एक नया दिन और एक नई शुरुआत, लेकिन एनर्जी एकदम सेम है। आज हम वैली ऑफ फ्लावर्स में जाने वाले हैं। पिछले 2 दिन से जहां पहुंचने के लिए इतनी मेहनत की जा रही थी, आज हम फाइनली उस वैली को देखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर जाके एक डाइवर्जन है, एक हेमकुंड को सीधे ऊपर चढ़ जाता है, देन लेफ्ट को हम लोग वैली जाते हैं। तो वहाँ पर ग्रुप ने वेट करना है, जब पूरा ग्रुप आ जाता है तो वहाँ से हम लोग मूव करेंगे टूवर्ड्स गेट की तरफ। तो कैंप लीडर से इंस्ट्रक्शंस और ऑक्सीमीटर से अनुमति मिलने के बाद करीब 7:30 बजे हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया। कांगरिया से थोड़ा सा आगे जाते ही एक चेक पोस्ट आती है, जहां फॉरेस्ट ऑफिसर्स वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब जाने वाले लोगों के रिकॉर्ड्स मेंटेन रखते हैं। तो फाइनली ट्रैक स्टार्ट कर दिया हमने सुबह 8 बजे और ऑलरेडी काफ़ी स्टीप है। अभी तक जितना भी हमने किया था 10 किलोमीटर का, कल वो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्टीप है एकदम स्टार्टिंग में, बट आगे जाके शायद थोड़ा कम स्टीप होगा, तो देखते हैं। क्राउड देख रहे हो। अब क्योंकि हमने ये ट्रैक अगस्त के टाइम पे किया था और अगस्त वैली का पीक सीजन होता है, इसलिए यहाँ क्राउड का मिलना तो काफ़ी ऑब्वियस था। लेकिन ये वैली सबसे ज़्यादा सुंदर भी इसी टाइम पे होती है, इसलिए इस क्राउड से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इनफैक्ट रास्ते में अगर आप कहीं फंस जाएं तो आपकी मदद के लिए भी यहाँ काफ़ी लोग होते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक्चुअल में इस वैली की डिस्कवरी रास्ता भटकने की वजह से हुई थी। ये बात है 1931 की, जब 3 ब्रिटिश माउंटेनियर्स माउंट कमेट से वापस आते समय अपना रास्ता भटक गए थे और गलती से वो लोग एक ऐसी वैली आ पहुंचे जहाँ की नेचुरल ब्यूटी और वैरायटी ऑफ फ्लावर से वो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए। उनमें से एक माउंटेनियर ने आगे चल के इस पे एक बुक भी लिखी जिसका नाम रखा वैली ऑफ फ्लावर्स, और इसके बाद से इस वैली को इसी नाम से जाना जाता है। स्टीप बहुत है यार, वो स्टीप खत्म ही नहीं हो रहा, अभी कंटिन्यूसली स्टीप चले जा रहा है। अच्छी पूरा पथरीला रास्ता है और बहुत स्टीप है अभी तक, और अब धूप भी आ गई। आज बारिश भी नहीं होने वाली है। बारिश नहीं होने वाली अच्छी बात है, बट धूप बहुत ज़्यादा हो गई। अब धूप आ गई, अब बहुत मुश्किल हो रहा है ट्रैक करना, और ऊपर से स्वेट शर्ट पहन रखी है, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। बहुत थक गए यार, और बस अब थोड़ी दूर हो रहे हैं। आई थिंक आधे घंटे में पहुंच जाएंगे वैली ऑफ फ्लावर्स। बस थोड़े से बादल आ जाएं, धूप कम हो जाए तो मज़े आ जाएंगे। अब ना तो ये धूप कम हुई और ना ही ये गर्मी, लेकिन खुशी इस बात की थी कि अब हम वैली के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब हर कदम के साथ इस वैली को खुद के और करीब महसूस कर रहे हैं। वेलकम टू वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली में एंटर होते ही ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने दुनिया भर के फ्लावर्स का एग्जीबिशन लगा रखा हो। बस फर्क इतना था कि ये एग्जीबिशन किसी इंसान ने नहीं बल्कि नेचर ने खुद लगाया था। अब क्योंकि हम यहाँ मॉनसून में विजिट कर रहे थे तो ये फ्लावर्स भी अपने फुल ब्लूम में थे। इस टाइम पे इस वैली में 500 से भी ज़्यादा वैरायटी के फ्लावर्स होते हैं। ये वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि शायद आप हर फ्लावर को डिस्टिंग्विश तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो नज़ारे आप देखेंगे उसको देखने के बाद आपकी आंखों में एक चमक ज़रूर आ जाएगी। वैसे तो इस वैली की सबसे मेन हाईलाइट यहाँ के फ्लावर्स ही हैं, लेकिन यहाँ की हरियाली और बैकग्राउंड के हिमालयन व्यूज़ भी कुछ कम नहीं है। ये वैली 8 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी भी है। ज़्यादातर लोग जो इस वैली में आते हैं वो वैली को सिर्फ ऊपर से देखकर वापस चले जाते हैं। हमने सोचा कि 8 किलोमीटर तक तो शायद हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन जितना भी पॉसिबल हुआ वैली में डीप तक जाएंगे और वैली को एकदम बीच से देखेंगे।
अब यहाँ जूते हमारे वाटर प्रूफ हैं, लेकिन इस ठंडे पानी को पैरों पे फील करना चाहते हैं, इसलिए जूते निकाल कर इस वाटर क्रॉसिंग पे से गुजर रहे हैं। वैसे ये वाला जो रास्ता है ये कोई सेट रास्ता नहीं है, वहाँ तो प्रॉपर ट्रेल्स बने हुए हैं, यहाँ ये ट्रेल नहीं है। बट हम लोग यहाँ आ रहे हैं थोड़ी देर बैठने के लिए। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है और बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे शायद, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और ग्रुप पूरा पीछे है, सिर्फ हम लोग आगे आ रखे हैं, तो ज़्यादा देर स्पेंड भी नहीं कर सकते। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, थोड़े नज़ारों को एंजॉय करेंगे और फिर वापस चलेंगे। 13,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे इस फूलों से भरी वैली के बीच में बैठकर इन पहाड़ों को देखते हुए इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, ये फीलिंग क्या होती है ये आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप यहाँ आकर इसे महसूस ना कर लें। इन ऊंचे पहाड़ों के बीच ये वैली इतना परफेक्टली फिट बैठती है कि कई बार तो मैं सोचता हूँ कि कोई जगह इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। अगर ग्रुप पीछे वेट ना कर रहा होता तो शायद मैं 2 घंटे तक यहीं बैठकर इन नज़ारों को जी भर के देख रहा होता। वैली में हमने कुछ कम टाइम स्पेंड नहीं किया, लेकिन वापस आते टाइम ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो शायद कोई नया नज़ारा देखने को मिलता। अब वापस हो जाते टाइम सन भी थोड़ा माउंटेन्स के पीछे आ गया और क्लाउड्स आ गए थोड़ा, तो वॉक करने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। और आज तो भाई हमने फ़ोटोज़ की हद पार कर दी, मतलब आज से पहले एक दिन में इतनी फ़ोटोज़ लाइफ में कभी नहीं ली। और बाकी इतनी सुंदर वैली अगर होगी तो कैसे रोक पाओगे यार अपने आप को फ़ोटोज़ क्लिक करने से। पहाड़ों पे जब बादल आ जाते हैं ना तो एक अलग सी वाइब आ जाती है, वो देखो पीछे। और अब परफेक्ट वेदर हो गया, एकदम परफेक्ट। जिस टाइम पे आए थे धूप थोड़ी ज़्यादा थी, बट अब एकदम परफेक्ट वेदर है, बहुत मज़ा आ रहा है ट्रैक करके। सुबह से जिन बादल की हम उम्मीद कर रहे थे, फाइनली वो बादल अब आ चुके हैं। और बादल के आते ही वैली में मानो 4 चांद लग गए हों। सुबह से धूप में ट्रैक करके जो थकान हुई थी, बादल के आते ही 1 सेकंड में वो थकान गायब हो गई। आगे जाके हमें एक रिवर भी मिलती है जो कि वैली ऑफ फ्लावर से ही आती है। ये रिवर वैली ऑफ फ्लावर से आती है, इसीलिए इसका नाम पुष्पावती है। क्या फ्लो है यार इसका। रिवर का फ्लो एक्चुअली काफी तेज था और फ्लो से भी ज्यादा तेज थी इसकी आवाज। रिवर के पास जाके अगर आप इस आवाज को सुनेंगे तो ये आवाज एकदम दिल दहला देने वाली लगती है। नज़ारे अब इतने सुंदर हो गए ना, पूरा क्लाउड्स में कवर है, पूरे क्लाउड्स आगे, धूप बिल्कुल चली गई है। मन कर रहा है अब आधा 1 घंटा यहीं बैठे हैं, बट यहाँ से निकलने की टाइमिंग होती है, हमको 5 बजे तक वैली से बाहर आना होता है, तो वेट नहीं कर सकते। अभी बस 15 मिनट है और 15 मिनट ही लगेंगे हमको चेक पोस्ट तक पहुँचने में। बट मज़ा आ गया इस टाइम पे, स्पेशली जब से क्लाउड्स आए ना, माहौल बदल गया एकदम वैली का। यहाँ जो चेक पोस्ट थी वहाँ पे हम लोग को आते टाइम भी रजिस्टर हुआ था और जाते टाइम भी रिकॉर्ड हो गया कि हम लोग वापस निकल चुके हैं। और अगर हम लोग टाइम से नहीं आते तो ऑफिसर्स हम लोग को देखने जाते हैं अंदर कि हम लोग कहाँ रह गए, यू नो, फॉर द सेफ्टी रीजंस। ऑलमोस्ट पूरा ट्रैक पूरा कर लिया हमने। और ये वाला जो रास्ता है ये ऊपर हेमकुंड साहिब की तरफ जाता है, जहाँ हमें कल जाना है। और अभी यहाँ से नीचे वापस घांगरिया जाएंगे हम। सो गाइस फाइनली बैक टू आवर गेस्ट हाउस। सबसे लेट आए हम लोग और ये सब लोग पहले से आके यहाँ पे रेस्ट भी कर रहे हैं। बट सबसे ज़्यादा मज़े हमने लिए, ये लोग जल्दी जल्दी आ गए, हम लोगों ने एक्चुअल सीनरी हमने एंजॉय करी है। जी हाँ भैया, आज के पूरे दिन हमने इन नज़ारों के तो बहुत आनंद लिए हैं। फिर चाहे वो वैली में एंटर होते ही इन फूलों का एग्जीबिशन देखना हो, वैली के बीच में बैठकर इन पहाड़ों को निहारना हो, या वापस आते समय क्लाउड्स में कवर इस वैली में ट्रैक करना हो। इस वैली ने हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, अभी कल हमें हेमकुंड साहिब भी जाना है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अगले वीडियो में आपको दुनिया के हाईएस्ट गुरुद्वारे में लेके चलेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर।